Good morning, students. Now we are going to start with our new chapter, that is light, shadow and reflection. So आपने सुना होगा what is light, light क्या होता है, shadow, then reflection. Reflection एक नया टर्म है आप लोगों के लिए, but light and shadow आप इन दो वर्ड से फेमिलियर हो. So इस चैप्टर में हम इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं. आपने कई चीज़ें देखी होगी आपके सराउंडिंग में, दैट इज़ बस, कार, ट्रीज. ये सब क्या हमें ऐसे ही दिखते हैं, मतलब लाइट में ही दिखते हैं, या फिर अगर डार्क होता है, कंप्लीट डार्क, तो क्या हमें वो सब चीज़ें दिखती हैं? नो. अगर हम कोई लाइट प्रेजेंट होती है, जैसे सनलाइट होती है डे टाइम में, तभी हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं. पर अगर नाइट टाइम पे अगर एकदम डार्क हो, मतलब कंप्लीट डार्कनेस हो, तो हम इसमें से कुछ भी देख नहीं पाएंगे. ऐसा तो क्या होता है कि हम सब देख पाते हैं. When you light a candle or a torch, you can see the object present in the room, isn't it? Without light, things cannot be seen. Light help us to see object. लाइट है, या तो अपने कैंडल की लाइट है, टॉर्च की लाइट है, या सनलाइट है. कोई भी लाइट प्रेजेंट होती है तभी हम कोई चीज़ देख पाते हैं, वरना हम नहीं देख पाते. सेकेंड थिंग, व्हाट आर ल्यूमिनस सब्सटेंसेस और ऑब्जेक्ट. जिसकी खुद की लाइट होती है उसे हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जैसे सन है तो सन की खुद की लाइट है, उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे. फिर टॉर्च, फिर ट्यूबलाइट, ये सब है, ये सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. क्यों? क्योंकि उनके पास खुद की लाइट है. पर अगर मैं मून कहूँ तो मून उसकी खुद की लाइट नहीं है, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है. ये डेफिनेशन होती है. उसके बाद आपने बाकी सब चीज़ें देखी होगी, जैसे चेयर, पेंटिंग, शू, ये सारे. ये सारे हैं वो ल्यूमिनस नहीं है. होता क्या है उसमें? सन की लाइट उस पर गिरती है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पे, एंड उसके बाद वो लाइट हमारी आँखों तक ट्रैवल करती है, और उसके कारण हम सब चीज़ें देख पाते हैं. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसे ही कहेंगे जिसके पास खुद की लाइट प्रेजेंट होती है. Now our next topic is transparent, opaque and translucent object. आपने चैप्टर 4 में इन तीनों का डिफरेंस देखा होगा कि क्या होता है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसपेरेंट यानी जिस पे से हम क्लियरली सब कुछ देख सकते हैं. कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारे आंखों के सामने हमने रखा और हम उसमें क्लियरली सब कुछ, उसके पीछे का सब कुछ देख सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस. ओपेक यानी हम कुछ भी देख नहीं सकते, उसके अगर उसको हम सामने रखें तो उसके पीछे का जो भी होगा वो हम अगर देख नहीं सकते, देन इट इज़ कॉल्ड ओपेक. एंड ट्रांसलूसेंट यानी हम देख तो सकते हैं बट एकदम क्लियरली नहीं देख सकते. जैसे एग्जाम्पल में अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए, तो अगर कोई ग्लास है, अगर आपने ग्लास रखा है, तो वो क्या होगा? ट्रांसपेरेंट. क्यों? क्योंकि हम उसके आगे पीछे का सब कुछ देख सकते हैं. उसके बाद ओपेक में अगर मैं कोई बुक रख दूँ आपके सामने, तो आप उसके पीछे का एग्जैक्ट क्या है वो देख नहीं पाओगे. दैट इज़ ओपेक सब्सटेंस. देन ट्रांसलूसेंट. उसमें कौन सा एग्जाम्पल आप ले सकते हो? तो अगर आपने पेपर का एकदम पतला शीट लिया, एकदम पतला, उसमें से आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, बट एकदम प्रॉपरली नहीं देख सकते कि पीछे क्या है. ऐसे चीज़ों को क्या कहेंगे हम? ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है आपको. इरेज़र, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, ये सब लेना है और ट्राई करना है कि कौन सी चीज़ें वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ये सब आपको देखना है. सेकेंड थिंग, ये सब जो चीज़ें आपने देखी उसमें होता क्या है कि लाइट उस पर गिरती है, एंड देन वो हमारी आँखों में
हमारी आँखों तक आती है, उसके बाद हम ये सब चीज़ें देख पाते हैं। सो वो ट्रैवल करता है लाइट। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि अगर ये आपकी आई है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने और उसके बाद यहाँ पे कुछ और रखा है, ठीक है। तो हम अगर इस चीज़ को देख सकते हैं, ये वाली चीज़ को, तो वो कब देख पाएंगे, जब ये ट्रांसपेरेंट होगा तब। अब यहाँ पे इस पे लाइट गिरेगी और ये लाइट हमारे आँखों तक ट्रैवल होती है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो वहाँ पे इस पे लाइट गिरती है और ये लाइट हमारी आँखों तक ट्रैवल करती है। पर अगर यहाँ पे मैं कोई ओपेक सब्सटेंस रख दूँ तो होगा क्या, यहाँ से लाइट ट्रैवल ही नहीं हो पाएगी। मैं पर्पल से शो करती हूँ, यहाँ पे फिर वो ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा। अगर वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा तो हमें यहाँ पे दिखेगा नहीं। उसके बाद मैं ग्रीन से दिखाती हूँ। अगर ट्रांसल्यूसेंट होगा तो हमें सिर्फ थोड़ा बहुत दिखेगा, एकदम क्लियरली कुछ भी नहीं दिखेगा। सो हमें अगर यहाँ आँख है आपकी और यहाँ पे मैंने कुछ रखा है और ये, सो इसमें होगा क्या कि ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस यहाँ से जाएगा और यहाँ पे, बट बहुत क्लियरली हमें उसमें दिखेगा नहीं। सो ये सब होता है ट्रांसलूसेंट, ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस में। अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ शेडो। शेडो होता क्या है? सो आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ को अगर हम लाइट के सामने रखेंगे तो उसका नीचे की साइड, मतलब ग्राउंड पे एक ब्लैकिश वाला शेडो फॉर्म होता है। जैसे कि सपोज़ मैंने यहाँ पे एक सब्सटेंस लिया, अगर मैंने ये सब्सटेंस यहाँ पे लिया है और इसके ऊपर ऐसा है सपोज़, ठीक है, और यहाँ से सनलाइट आएगी। मैं येलो से शो करती हूँ, ये सनलाइट आती है, ठीक है, तो उसका शेडो हमें यहाँ पे दिखेगा। मैं रेड से शो कर रही हूँ, वो उसका शेडो है। यहाँ पे हमें इस तरह से छोटा ये दिखेगा ग्राउंड पे। सो होता क्या है, ये जो सन है, सन का इस पे लाइट गिरता है एंड फिर उसका शेडो यहाँ पे फॉर्म होता है। इस तरह से शेडो फॉर्म होता है। अब उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले आपको कोई एक ऑब्जेक्ट चाहिए, देन हमें एक लाइट चाहिए, तभी इसका शेडो शो होता है। देखो यहाँ, स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन अ ग्राउंड, होल्ड अ फेमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट so that its shadow is formed on the sheet of paper on a ground. Ask some of your friend to draw to draw the outline of shadow while you are holding the object. Draw outline of shadow of other object in a similar way. सो इस तरह से आपको एक्टिविटी करनी है। आपको शेडो लेना है, कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है एंड उसका शेडो फिर यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, जैसे इस फिगर में दिखाया है उस तरह से। सो हमें इस एक्टिविटी पे से ये समझ में आता है कि वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट, ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शेडो। इन शॉर्ट, हमें अगर शेडो देखना है तो क्या चीज़ें ज़रूरत है? सबसे पहले तो लाइट, वो कोई भी लाइट हो सकती है, टॉर्च लाइट, ट्यूब लाइट या तो फिर सनलाइट, कोई भी लाइट हो सकती है, वो चल सकती है। सो हमें लाइट चाहिए, देन ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ही हम शेडो देख सकते हैं। अब आगे की एक्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।